हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का टाइम है। मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। बच्चों को दे दी दूध गर्म करके और हम भी चाय बिस्किट ले लिए, पी लिए चाय बिस्किट भी खा लिए चाय के साथ। तो लग गए अपने काम पे। बच्चे भी आज टाइम से उठ गए थे तो मैं बोली चलो एक कमरे की आज सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे यहीं लेटे रहते हैं और टॉफ़ी खाए, मूंगफली खाए और छिलका उसका साइड में डाल देते हैं। तो मैं सोची चलो आज इसका सफाई कर देती हूँ इस रूम का। और ऐसे बिस्तर के नीचे कभी तकिए के नीचे रख देंगे, कभी गद्दा उठा के गद्दे के नीचे रख देंगे, छिलका वगैरह उठना नहीं चाहते। हर्षित तो कुछ जेब में डाल लेगा, कुछ साइड में गिरा देगा। ऐसे छोटू भी करता है। और पूछो तो वो बोलेगा मैं नहीं किया हूँ, हर्षित किया है। वो बोलेगा मैं नहीं, छोटू किया है। इसी में हो जाएगा। तो किससे बोलूँ कि कौन किया है। तो इससे अच्छा मैं सफाई ही कर लेती हूँ, बीच बीच में साफ़ कर लेती हूँ जैसे। तो इसके बाद झाड़ू लगाऊंगी बिस्तर साफ़ करने के बाद, बेड की सफाई करने के बाद। और पतिदेव अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं लगी हूँ सफाई में। आज इस कमरे का कर ले रही हूँ तो वो कल दूसरे वाले रूम का कर लूँगी। जितना हो सकेगा उतना कर लूँगी आज सफाई। और सोच रही हूँ किचन का भी कर दूँ, क्योंकि सर्दियों में किचन का जो डब्बे वगैरह रहते हैं अजीब सा चिपचिपा हो जाते हैं, क्योंकि भाप वो जो होता है तो सीधा डिब्बे में ही लगता है। बहुत गंदा हो रखा है डिब्बा। बाकी तो मैं जो खाली होते जाता है डिब्बा उसे धोती जाती हूँ और कभी कभी जैसे गीला कपड़ा करके पोंछ देती हूँ। फिर भी जब तक उसे साबुन से अच्छे से न धो तब तक चिप चिप करता ही रहता है। एक दिन किचन की भी सफाई करूँ, अच्छा सा मौसम साफ़ हो जाए तो यहाँ मैं म्यूजिक लगाऊंगी। और यहाँ मैं छोटू था, उससे कुछ बोल रही थी तो वो बोला कि ठीक है कर दे रही हूँ। और यहाँ मैं ये फ्रिज का सब यहाँ साफ़ कर रही हूँ जो रखा है फ्रिज के ऊपर। इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैं सोची चलो इसे हटा देती हूँ, धो देती हूँ, इसे साफ़ भी कर दूँगी फ्रिज का।
साइकिल चलाने। अब पढ़ाई कितने करते हो? कितनी देर चलाओगे साइकिल? जितनी देर चलाऊंगा। जल्दी आ जाना। तो यहाँ मैं पालक ले आए थे तो पालक साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज सबको खाने का मन है। पालक की दाल और चोखा और रोटी सब और चावल। तो यहाँ मैं पालक ले आए थे तो मैं सोची चलो पालक साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। तो मैं लग गई पालक साफ़ करने में और थोड़ा बहुत मैं यहाँ आलू वगैरह काट के रख ली हूँ क्योंकि कुकर में तो नहीं सीटी लगाऊंगी, आलू ऐसे ही रख दूंगी जिसमें चाय बनाती हूँ उसमें उबल जाएगी, काट के पतली पतली तो बना दूंगी चोखा। बैगन नहीं था, ऐसे ही आलू और टमाटर का चोखा बनाऊंगी। तो कभी कभी ऐसे भी खाना खाना चाहिए, चोखा दाल रोटी सब्जी, बच्चे खुश होके खाते हैं। चोखा सिंपल चोखा रहता है, बैगन डाल देती हूँ तो इतना नहीं खाते, सिंपल बनाती हूँ तो खा लेते हैं चोखा वगैरह। तो मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभी चोखा दाल चावल खा लो, रोटी खा लो। सब्जी तो रोज़ रोज़ बोर हो गए हैं सब सब्जी खा खा के। तो यहाँ मैं पालक साफ़ करके पोछा लगाने जाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, फिर बनाऊंगी खाना। कारोबार मेरो बालाजी चलावे, म्हारी बैलेंस शीट। अभी चाचा जिक्र कर रहे थे कोरोना का, हर जगह चर्चा कोरोना की है। महाराज श्री बैठे हैं दरबार में, उनके चरणों में नमन मेरा। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब चाइना से एक हवा चली, वायरस का मतलब हवा होती है, चाइना से जो कि हमारी नहीं है, वो हवा चली, उससे दुनिया बीमार हो रही है। जब चाइना से आके वो हवा बीमार कर सकती है तो ये खाटू तो बिल्कुल नजदीक है, वहां की हवा ठीक नहीं कर सकती कैसा? जय हो जय हो। वो तो अपनी नहीं है, ये तो अपना है ना, ये तो अपना है। और एक कोरोना फैली हुई है चचा, एक और बीमारी फैली हुई है। बालाजी के दरबार की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी पहला भजन वही चलेगा। जिसको पैसा उधार देते हैं वो भूल जाता है फोन उठाना। जय हो जय हो। ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। जय हो। कल से उसको फोन नहीं करना है, कल से क्या करना है, गदा लेना है, घोटा, चाहे प्लास्टिक का लेना, एक घोटा लेना और हनुमान जी को चढ़ा देना, बोलना बाबा तू जाने और वो जाने। उसके बाद आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, वही फोन करेगा आपको, भाई ये कौन सा घोटे वाला पीछे लगा दिया। रोज कहता गुप्ता जी के देखे आ, शर्मा जी के देखे आ। तो आओ जरा प्रेम से सालासर दरबार में चले। जब लोगों के फोन आए कि कीर्तन करो ना, और आज उप मुख्यमंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हमने कहा बाबा के पावन धाम खाटू धाम से बाबा की रज लेकर आदरणीय श्याम सिंह जी चौहान, शक्ति सिंह जी चौहान खाटू धाम से पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कि यहाँ प्रभु की कृपा रहेगी इस पंडाल पर। और ये भीड़ देख लो आप, ये प्रेमियों का इतना जन समूह इस बात का प्रमाण है कि डरो ना। बोलो खाटू नरेश की जय हो। कारोबार मेरो बालाजी चलावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, हमारी बैलेंस शीट बालाजी बढ़ावे, हमारी बैलेंस शीट बालाजी बढ़ावे, जी में कदे भी घाटो आवे ना। मुझे ज्यादा साउंड नहीं चाहिए, ज्यादा साउंड नहीं चाहिए, इतनी बहुत है। समझ आ रही ना सबको? साउंड का मतलब होता है ताकतवर, बोला आदमी साउंड है। आज इस साउंड को कम रहने दो, खुद साउंड हो जाओ दरबार में जरा प्रेम से। हे बालाजी महाराज, ये पहली हाजिरी मेरी तरफ से, जो बजाएं ताली 12 महीने बनाएं दिवाली, और जो लगाएं जयकारा उनका बनना सहारा। बोलो सालासर दरबार की, सालासर धाम की, अजनी के लाल की।
ओ घोटे वाले तुझको नमस्कार है, ओ घोटे वाले तुझको नमस्कार है, ओ मरघट वाले तुझको नमस्कार है, ओ मरघट वाले तुझको नमस्कार है। तेरा साला सर सजा हुआ ये दरबार है, ये दरबार है, ओ घोटे वाले तुझको नमस्कार है। कई लोगों ने पूछा, बोले शुक्रवार इतनी रात तक कीर्तन में बैठोगे, कल दुकान पे काम कैसे करोगे, दुकान पे उबासियां मारोगे, नींद मारोगे बीच बीच में। तो जवाब आया, मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, ओ मैं तो कीर्तन मेरी गलती में बाबा मेरा। मुझे मंडल वालों ने झूठ बोल के बुलाया, बोले आप आओ। देखते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे। धूप सही है अभी 3 बज रहा है। सोआई हो रही है, नींद आ रही है, इतना शोर हो रहा है। इधर ड्रम ड्रम बज रहा है, इधर गाड़ी जा रही है। लीड ले लो, लीड लाया है छोटू से भेजी। कपड़ा सुखा दूँ, सूख जाएगा, धूप तेज है। हमको दे दो। क्या लीड, मोबाइल क्या करेगी? ये तो होता है। तो कहते तो नहीं चार्ज है ना, मोबाइल खराब है पापा का। गाइस मैं जा रही हूँ अभी, रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो पकौड़े बनाने। आज सबको पकौड़े खाने का मन है, तो मैं जा रही हूँ मिक्स पकौड़े बनाने। उसमें आलू भी है, गोभी भी है, प्याज भी है, पालक भी है और सब है। ये देखिए, इसमें हरी प्याज होती तो और मज़ा आ जाता। तो चाय पियेंगे तो चाय भी बनाऊंगी। एक बार तो चाय हो गई है हमारी, अगर पियेंगे तो चाय भी बनाएंगे। तो आज किसी को खाने चावल और दाल था रखा, तो छोटू घर से खा लिए। फिर बोला कि मम्मी कुछ और बनाओ पकौड़े वगैरह। तो काफ़ी दिन हो गया पकौड़े बनाए हुए, तो मैं बोली चलो आज पकौड़े ही बनाते हैं। मुझे पालक के पकौड़े पसंद है ना, पालक देखी हूँ सुबह से, तब से पकौड़े खाने का मन है। और बच्चे भी बोले कि हाँ मम्मी बनाओ पकौड़े, और पतिदेव को भी खाने का मन हो गया, तो बोले चलो पकौड़े ही बनाते हैं। तो चलिए इसे मिक्स कर देती हूँ, इसमें सब पकौड़े में डाल के बेसन वेसन वगैरह, नमक वमक, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए गाइस, मिक्स कर दी मैं, पकौड़े का आइटम तैयार हो गया। और इधर देखो रिफाइंड भी गर्म हो रहा है, अभी नहीं गर्म हुआ है, अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पकौड़े तलना चालू करूँगी। तब तक देखिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही मैं चाट जाऊँ। टेस्टी लगता है ऐसे भी, दाल ही तो है चने की। तो तब तक तेल गर्म हो रहा है, एक तरफ चाय बन रही है। तो ये पति देव चाय चढ़ा के गए हैं। चटनी भी बनाई हूँ, इसमें चटनी बनाई हूँ टमाटर की चटनी। बच्चे तो जहाँ तक सॉस लेंगे। तो चलिए तलना चालू करती हूँ। वाह, इतना गाइस नहीं तलूँगी, इतना रख रही हूँ। और लास्ट हो गया, सब खा पी लिए, मैं अपने लिए तल रही हूँ और सबको दे दी हूँ। और इधर मेरी चाय भी छान ली हूँ, अपनी चाय पतिदेव के लिए दे दी हूँ। ये मेरी चाय रखी हुई है। ये
देखिए गाइस, मेरी प्लेट तैयार, चाय पकौड़ी चटनी और पतिदेव खा रहे हैं, बच्चे दोनों खा लिए। तो चलिए दिखाती हूँ। और चाहिए दुबे जी डाली पसंद आई पकौड़ी, पसंद आई पकौड़ी। छोटू बोल रहा था पनीर के हैं? मम्मी गोभी से पनीर लग रही थी। हैं? बनाऊंगी एक दिन, पनीर का बना दूंगी तेरे लिए। हाँ होली पे तो बनाई थी। क्या 2019 को पकौड़ी इसी बार में बनाई थी? इसी बार तो बनाई थी। कितना टाइम हो गया इसके बाद बनाएगा? बना दूंगी। तो हमेशा नहीं बनती। किसी दिन बना दूंगी। होली के दिन होगा। और अपा होली के दिन बोल रहे हैं ना, जो ठंडा ठंडा बनाए थे उस दिन, क्या नाम था? ठंडाई। हाँ ठंडाई, मजा मस्त था। और क्यों चाहिए ना क्या भैया खत्म है। आइसक्रीम जमा दी है।